आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड बहुत चर्चित कांड है। हम सभी को वहां पर जाकर देखना चाहिए। यहाँ से कोई गया देखने के लिए? जलियांवाला देखा, वो बाग देखा, अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर के पास में, मैंने उसको देखा है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मनाने के लिए उल्लास भी था, उत्साह भी, उमंग भी, पर्व था। और साथ साथ में एक रॉलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में हजारों लोग इकट्ठे हो रहे थे। वो एक्ट ऐसा था, भारतीयों के लिए ब्रिटिशों ने, धूर्तों ने वो लाए थे कि रॉलेट एक्ट अगर लागू हो जाएगा तो यहाँ का कोई भी नागरिक उसको किसी भी समय बिना बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको नजरबंद किया जा सकता है। और यही नहीं, कुछ नहीं, वो न कोई दलील दे सकता है मुझे किस लिए गिरफ्तार किया गया, न वकील कर सकता है, न अपील कर सकता है, कुछ नहीं वो कर सकता। ऐसी स्थिति में ये विरोधी स्वर यहाँ पर तेज होने लगे, वहां पर इकट्ठे हुए। उसमें डॉक्टर सत्यपाल और एक डॉक्टर और दो लोगों को गिरफ्तारी हुई, उसमें और ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई, इकट्ठी होने लगी। उस बाद में वहां पर जनरल डायर, ये दो डायर है, एक ने वहां से निर्देश लाहौर से कहीं से जारी किया था, एक वहां पर एक कर्नल था, तो जनरल कहते हैं लेकिन कर्नल ऐसा था। उसने पहले तो 4 लोगों के इकट्ठे, धारा 144 लागू की, 4 लोग इकट्ठे नहीं यहाँ पर हो सकते। उसके बाद में उसने वहाँ पर ला करके, कुछ गोरखा थे, कुछ उसके थे, वो इकट्ठे थे, निहत्थे लोगों पर उसने ताबड़तोड़ गोलियाँ शुरू कर दी। मैंने देखा है उन दीवारों में गोलियाँ अभी भी उदासान करे, कुएं पट गए, कुछ भागे, जो भाग रहे निहत्थे थे, कोई हथियार लेकर के नहीं इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर से ताबड़तोड़। मतलब कि निर्मम दुर्दांत पिशाच कहना चाहिए। पिशाच किसे कहते हैं? जो अभक्ष्य चीजों का सेवन करता है, जो गाय भी खा जाए, सुअर भी खा जाए, और दुष्ट इतना जो निरीह हैं, सीधे सज्जन हैं, उनको भी निर्दयी, क्रूर, इनको जो परेशान करे। तो उस पिशाच के आदेश से सारा सब हुआ। उसके बाद में यहाँ पर और विरोध शुरू हुए। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने कुछ उपाधि थी वो वापस की, लेकिन उस पर नहीं, उसको लिए फंड वहां इकट्ठा किया गया, उसको कोई सजा नहीं दी। हालांकि बाद में तो उसका पतन हो गया, कैसे क्या हुआ वो अलग विषय है। लेकिन वो जो है निहत्थे, एक यहाँ पर जो एक उसकी कमेटी गठित की गई, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। उन्होंने बताया था, जो इन्होंने सरकार ने आंकड़े दिए थे उसमें उन्होंने 200 कुछ बताए थे, 200 कुछ बोल रहा हूँ, बताए थे। उन्होंने बताया थे 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें, और भी आंकड़े मरे तो 1000 के आसपास थे, जो अलग अलग इसके आंकड़े हैं। तो आज 13 अप्रैल है, ऐसी चर्चाएं नहीं होती हैं, हम इनसे सबसे दूर होते चले जाते हैं। ये हमारा इतिहास है। इतिहास वहां पर इकट्ठे हुए थे तो ऐसे लोग नहीं थे, उनकी आहुतियों की वजह से आज हम लोग सांस, चैन की सांस ले रहे हैं। तो समय से पर ऐसे स्थानों में जरूर जाना चाहिए, और इसमें विशेष रूप से वहां पर तो वैसे उस समय के हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी थे सब इकट्ठे थे, सामूहिक रूप से आंदोलन कर रहे थे इसके स्वतंत्रता प्राप्त के लिए। लेकिन वो जलियांवाला कांड हुआ, उससे उसकी अंग्रेज सरकार की चूल्हे हिल गई। मैं खुश हूं इसलिए आज इस समय मैं डॉक्टर साहब चर्चा कर रहा था कि मेरा 2005 में लंदन और रियाद जाने के लिए हमारे 2 स्थान थे, तो मैंने कहा वहां तो रियाद नहीं जाऊंगा लेकिन लंदन चला जाऊंगा। उसी समय उस काल में यहाँ पर डॉक्टर विश्वनाथ शास्त्री गवर्नर थे। ये बता रहा हूँ बड़ी प्रमाणिक, उनके हमारा पत्राचार होता, 2 पत्र उनके मेरे पास रखे हैं। डॉक्टर विश्वनाथ शास्त्री बहुत प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने किसी एक रचना पढ़ी थी, पेपर में प्रकाशित हुई, मैंने उसको पढ़ा। एक शाम रवि के प्रति करुण भाव जागा, रवि माने सूरज, एक शाम, शाम को कवि के अंदर क्या भाव जागा, एक शाम रवि के प्रति करुण भाव जागा, डूबने को उगता है व्योम में अभागा। अभागा है जो डूबने को उगता है, करुणा जागी
ये उगता है और अस्त हो जाता है। एक शाम रवि के प्रति करुण भाव जागा, डूबने को उगता है व्योम में भागा। नभ बोला आकाश, नभ बोला और क्या फल होगा उसका, जो पूर्व में जन्मा और पश्चिम को भागा। तो पश्चिम में जाओगे तुम अस्त हो जाओगे, तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने, और दूसरा उनकी सेवा करूं जो ब्रिटिश लोगों ने जो यहाँ पर जो जुल्म ढाए हैं हमारे, मैं उनके भी सेवा करने के लिए जाऊं। मैं किस सर्वे भवन सुखना की बात करता हूँ, यहाँ होके देता हूँ। मैं उनके अनिष्ट का चिंतन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी सेवा नहीं कर सकता। मेरी भारत भूमि कम है मेरे लिए सेवा करने के लिए। मैं अपना यहाँ सेवा करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसको दिखाना था? अपने लोगों को दिखाना था कि वो डॉक्टर साहब लंदन गए, लंदन में डॉक्टर हैं। अपने लोग दिखाते थोड़ा सपना रुतबा दिखाते थोड़ा, ये होता। लेकिन मुझे अपने यहाँ पर जब रहते हैं, बिल्कुल जहाँ जन्मे हैं, ये और भी अच्छी बात है। नोएडा में था, वहां से यहाँ आकर के और अच्छी ऊंचाइयों को छू रहा था, यहाँ पर आकर सेवा कर रहा हूं, मुझे आनंद मिल रहा है। ऋण है यहाँ का। जब भी कोई व्यक्ति होता है, कोई उत्थान करता है, पढ़ने जाते हो, कुछ भी करते हो, समाज का सहयोग होता है, दिखाई नहीं देता। तो ये कहना चाहता हूं, ऐसे स्थानों को जलियांवाला बाग समूह में जाइए, कभी ऐसे प्रोग्राम बनाइए, इन स्थानों को देखोगे ताकि आके प्रेरणा मिलेगी लोगों को कि वहां जाइए, देखें, लोग इतिहास तो जाने। खाली इधर उधर जाते हैं, हम घुमा कर चले आते हैं, नहीं, ये भी जानिए कि हमारे यहाँ कैसे कैसी आहुतियां दी लोगों ने। तो 13 अप्रैल 1919 बहुत बड़ा कांड है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। तो आज हम जो भी वहां पर हमारे जो मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उनको कायाकल्प केंद्रम और शाला के सदस्य श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।